हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा मल मास को लेकर के, जो कि अब चल रहा है, अपने शास्त्रोक्त विचार आपके साथ साझा करूंगा। मल मास आता क्यों है, हर 3 साल बाद आ जाता है, ये इसका कारण क्या है। इसका कारण दोस्तों ऐसा है कि 2 तरह के वर्ष होते हैं, सौर वर्ष और चांद्र वर्ष। सौर वर्ष के जो दिन होते हैं वो 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल तथा 57 विपल होते हैं। और चांद्र मास के अंदर 354 दिन, 22 घड़ी, 1 पल और 23 विपल होते हैं। अब इन दोनों को अगर घटाते हैं तो वर्षमानों में हर साल 10 दिन, 53 घड़ी और 21 पल का अंतर आ जाता है। ये लगभग 11 दिन हो जाते हैं। अब इन 11 दिनों में समानता लाने के लिए ही चांद्र वर्ष 12 मासों के स्थान पर 13 मास का हो जाता है। उसे ही अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अर्थात जिस चांद्र वर्ष मास के अंदर सूर्य संक्रांति नहीं होती उसे ही अधिक मास कहा जाता है। अब इसको मल मास क्यों कहा गया। मल मास अतिरिक्त मास होने के कारण शास्त्र में इसका नाम मलिन मास बताया गया है, और मलिन मास से ही अपभ्रंश होकर के इसका नाम मल मास पड़ गया। हिंदू धर्म के अनुसार अधिक मास के दौरान पवित्र कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि मूर्ति की स्थापना, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि करने वर्जित है। एक कथा के अनुसार हर मास के देवता निश्चित हैं, अधिपति हैं, लेकिन जब ये अधिक मास आया तो इसका भार उठाने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे समय में ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, भगवान विष्णु से आग्रह किया, तो विष्णु भगवान ने अपना नाम इस मास को दिया। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। राम रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उसी पुरुषोत्तम नाम से ही इसको भी जाना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसकी महत्ता बहुत ही अजीब है। देखिए, प्रत्येक जीव में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का समावेश है। इनसे मिलकर ही प्रकृति जीव बनता है। हर किसी में जो प्रकृति होती है वो अपने अपने अनुसार, प्रकृति के अनुसार, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, यही 5 महाभूत होते हैं। इस अधिक मास में धर्म, कर्म, पूजा, पाठ, ध्यान, योग इत्यादि के द्वारा अपने शरीर के अंदर समस्त 5 तत्वों को संतुलन बना लेना चाहिए इनका।
ध्यान करके, योग करके, पूजा करके, भगवान देवता की, पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके, इनका संतुलन बनाने के लिए ही ये एक मास विशेष लाभप्रद है। और जब संतुलन बनाएंगे, ऐसा प्रयास ज़्यादा करेंगे, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे हम चैतन्य रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और रोगों से, ग्रहों से, जो भी बुरे ग्रह हमारी कुंडली में हमारे कर्मानुसार आए हैं, उन सब से भी हमें छुटकारा मिलेगा। इस पुरुषोत्तम मास में देवी भागवत महापुराण का, भागवत पुराण का, श्री विष्णु पुराण का सुनना चाहिए, इनको मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जैसा कर सके वैसा ही करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र को यथाशक्ति जपना चाहिए, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और हम आने वाली कठिनाइयों से, मुसीबतों से हमें छुटकारा मिलेगा। जो हमारी कुंडली में जन्म के अनुसार, जन्म कुंडली में जो ग्रह अनिष्ट कारक हैं, उनकी शांति होगी। इस वर्ष सन 2020 में 18 सितंबर से ये पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर तक रहेगा। इस पुरुषोत्तम मास में हमें धार्मिक अनुष्ठान करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय श्री राम।